ज्यादातर भारतीय लोगों की राय में पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क था, लेकिन अब राय बदल चुकी है। पाकिस्तान की खराब माली हालत के चलते अब अधिकतर भारतीय पाकिस्तान को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन अब भारत के सामने खतरा उससे कई गुना बड़ा है। इस खतरे का अंदाजा भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये खतरा है किससे? असल में ये खतरा है चाइना से। कई मौकों पर भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से इस खतरे की हिंट मिलती रही है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 से 6 साल के बीच भारत और चाइना के मध्य सेकेंड वार हो सकती है। इसकी संभावना काफी ज्यादा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, और भारत और चाइना के मध्य यदि युद्ध हुआ तो उस स्थिति में युद्ध के होने वाले इम्पैक्ट के बारे में, और क्या भारत उस युद्ध की स्थिति में जाने पर कितना तैयार है। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है RUSI के द्वारा। RUSI क्या है, अब ये जान लेते हैं। RUSI की फुल फॉर्म है रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट। ये लीडिंग सिक्योरिटी थिंक टैंक, दुनिया का सबसे पुराना थिंक टैंक है। ये बुद्धिजीवियों का ऐसा ग्रुप है जिसमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट का एनालिसिस किया जाता है। RUSI द्वारा जारी रिपोर्ट बहुत ज्यादा सटीक और विश्वसनीय होती है। इनके रिपोर्ट्स के पीछे थोरो रिसर्च होती है। इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत और चीन के मध्य अगर सेकेंड वार हुई तो इसका रीजन होगा CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का ध्यान अभी रशिया और यूक्रेन वार पर है। दुनिया देख रही है कि चाइना ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं, लेकिन चाइना और ताइवान में वार हुई तो ताइवान को चाइना विद इन डेज कब्जा सकते हैं। इनकी मिलिट्री में ह्यूज डिफरेंस है, और चाइना ने रशिया यूक्रेन वार से काफी सबक लिए होंगे, और चाइना रशिया की तरह छोटे अटैक ना करके ताइवान पर काफी बड़ा अटैक कर सकता है, जिससे एक बार को ताइवान को संभलने का मौका भी ना मिले। लेकिन इंडिया का केस यहाँ बिल्कुल अलग है। इंडिया चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ये प्रॉपर वार होगी। इसमें किसी भी कंट्री को हराना आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं ईस्टर्न लद्दाख का ये वाला पार्ट, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। लद्दाख आज के समय चाइना के लिए एनर्जी प्रोस्पेक्टिव से और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना भारत को इस रीजन में वीक रखना चाहता है, ताकि भारत के दिमाग में कभी ना आए कि हम POK कब्जा कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि चाइना ईस्टर्न लद्दाख को लेकर बहुत ज्यादा डरता है। चाइना सोचता है कि भारत चाइना से बड़ी सैन्य ताकत ना बन जाए, या फिर US के साथ मिलकर एक अटैक ईस्टर्न लद्दाख में लॉन्च ना कर दे और कहीं कसगार रीजन को अपने कब्जे में ना कर ले। इसमें लिखा गया है ईस्टर्न लद्दाख इज द ओनली पाथवे फ्रॉम विच ए हॉस्टाइल कंट्री कैन लॉन्च एन अटैक टू इन्वेड एंड ऑक्यूपाई कसगार। ये बात मैं क्लियर कर दूं, कसगार से न सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, चाइना अपना ऑयल इंपोर्ट यहां से मलक्का स्ट्रेट से होकर अपने इस रीजन में लेकर जाता है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। चाइना ने इसका शॉर्टकट ये निकाला है कि ये अपनी ऑयल सप्लाई CPEC के जरिए यहाँ कसगार रीजन में स्टोर करके इसे पूरे देश में सप्लाई करेगा। और तो और ये किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से जो गैस वगैरह परचेज करता है वो भी स्टोर इसी कसगार रीजन में करता है। अब आप समझ गए होंगे कि कसगार रीजन चाइना के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ये साबित होता है कि चाइना को निहत्था और बेबस करना है तो इंडिया को बस अपना कसगार रीजन कब्जाना है। रिजल्टेंट चाइना लंबी वार नहीं लड़ पाएगा। यही रीजन है कि चाइना ईस्टर्न लद्दाख में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाकर रखना चाहता है। चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर कसगार लाना चाहता है, जो चाइना की नीड को पूरी करेगी। चाइना की घबराहट डॉक्टर S जयशंकर के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगी। We in India know better than almost any other country because immediately after our independence we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. So yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years.
बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।